गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूनम होम साइंस क्लासेस पर। आज हम गृह विज्ञान एवं गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। 20वीं शताब्दी में नारी शिक्षा के क्षेत्र में गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, किंतु विज्ञान शिक्षा को आज की स्थिति में पहुंचने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वास्तव में पहले तो नारी को भी शिक्षा के लिए अनेक विरोधों का सामना करना पड़ता था। एक समय वह भी था जब मद्रास की सीनेट में श्रीमती मुथुलक्ष्मी ने हाई स्कूल और महाविद्यालयों में गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने का प्रस्ताव रखा, तो सीनेट में किसी भी महिला ने उनका समर्थन नहीं किया। आज गृह विज्ञान उच्च शिक्षा स्तर पर अत्यंत प्रचलित हो चुका है। श्रीमती बापलेट अल्वा ने 1958 में चतुर्थ द्विवार्षिक होम साइंस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एक समय वह था जब स्त्री स्वतंत्र थी तथा महत्वपूर्ण थी। उस समय पुरुष स्त्री के सामने झुक कर कहता था, महोदया मैं आदम हूँ। इसके बाद अग्नि की खोज हुई तथा तभी से गृह विज्ञान का विकास प्रारंभ हो गया। उस समय स्त्री एवं पुरुष में बराबरी की भागीदारी थी। जंगल में पुरुष शिकार करता था तथा स्त्री कंदमूल एकत्र करती थी। गृह विज्ञान का विकास मानव इतिहास में काफ़ी पहले ही हो चुका था, किंतु हमने पिछले सदियों में उसे भुला दिया है। स्त्री केवल कला तथा कविता की वस्तु बन रह गई है, उसे कमज़ोर समझा गया। आज शिक्षा के कारण स्त्री ने अपना महत्व समझना शुरू कर दिया है। आज के संदर्भ में हमें गृह विज्ञान विषय में अवश्य विचार करना पड़ेगा, तभी आधुनिक युग की स्त्री पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अधिकाधिक कार्यों में भाग ले सकेगी। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का इतिहास। राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु सामुदायिक विकास तथा प्रसार कार्य का आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता का विकास करना था। ग्रामीण उत्थान के लिए महिलाओं के विकास का भी महत्व समझा गया, क्योंकि इसके बिना कार्यक्रम अधूरा है। परिणामतः 24 मई 1954 को गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। ये डेट याद रखें, 24 मई 1954 को गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें यूसेड, इसकी फुल फॉर्म को याद रखें, परीक्षाओं में पूछी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स TCM नाम से जानी जाती थी, तथा फोर्ड फाउंडेशन ने सहायता प्रदान की। भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों में 27 होम साइंस विंग्स 1956 तक खोले गए। ये क्वेश्चन भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों में 27 होम साइंस विंग्स 1956 तक खोले गए, जहां ग्राम सेवकाओं को गृह विज्ञान प्रसार संबंधी ज्ञान दिया जाने लगा, जिससे गृह विज्ञान को उन्नत कर सके। प्रसार विधियों तथा तकनीकों के प्रयोग द्वारा ग्रामीण महिलाओं के मध्य कार्य कर सके। इसके तुरंत पश्चात 17 और विंग्स खोले गए, जहां ग्राम सेविका प्रशिक्षण केंद्रों की कुल संख्या 44 हो गई। 1962 तक 4613 मुख्य सेविकाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी थीं। 1113 ग्राम सेविकाएं उस अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थीं। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट से प्रशिक्षण प्राप्त ग्राम सेविकाओं को भी ब्लॉक में प्रसार सेवा हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
जिससे कार्यक्रम में तेजी आ सके। राज्य सरकार ने होम साइंस विंग्स सेविकाओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित किए। यद्यपि 1963 तक प्रशिक्षण प्राप्त ग्राम सेविकाओं की पर्याप्त संख्या हो चुकी थी, किंतु फिर भी विभिन्न होम साइंस विंग्स में प्रशिक्षण कार्य जारी रहा, जिससे आवश्यकता अनुसार उनकी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी चलाए गए। इन होम साइंस विंग्स में ग्रामीण युवतियों, महिलाओं तथा ग्रामीण शिक्षिकाओं को एक कुशल गृहिणी बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक ब्लॉक में केवल 2 ग्राम सेविकाएं ही भेजी जाएं तथा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों का ढांचा। स्ट्रक्चर ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर्स। होम मेकर जनवरी 1963 पृष्ठ 17 में प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों का ढांचा निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया गया है। प्रत्येक ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेंटर में एक मुख्य प्रशिक्षण तथा 3 सहायक प्रशिक्षिकाएं होती हैं, जो गृह विज्ञान स्नातक उपाधि अथवा गृह विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त होती हैं अथवा चयनित गृह विज्ञान महाविद्यालय में सरकारी अनुदान की सहायता से लघु अवधि के पाठ्यक्रम गृह विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी होती हैं। प्रारंभ में 25 होम साइंस विंग्स खोले गए। वहाँ की मुख्य प्रशिक्षिकाओं ने भारत सरकार द्वारा इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर से प्रशिक्षण प्राप्त किया। लगभग 4 प्रमुख प्रशिक्षिकाओं ने USA से 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। अधिकांश सहायक प्रशिक्षिकाओं ने लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, कस्तूरबा ग्राम इंदौर तथा लिटरेसी हाउस लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त किया। विस्तार निदेशालय में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सटेंशन कमिश्नर के अधीन रहता है, जिसकी सहायतार्थ डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एवं डायरेक्टर एक्सटेंशन ट्रेनिंग होते हैं। डायरेक्टर एक्सटेंशन ट्रेनिंग की सहायता हेतु ज्वाइंट डायरेक्टर, वरिष्ठ होम इकोनॉमिस्ट तथा सहायक होम इकोनॉमिस्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त 5 प्रादेशिक होम इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिसका कार्य विभिन्न प्रदेशों के ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेंटर का मार्गदर्शन करना है। ग्राम सेविकाओं हेतु प्रशिक्षण कार्य। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ग्राम सेविकाज। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, ग्रामीण महिलाओं को उन्नत प्रकार के गृह प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षित करना। नंबर 2, विषय वस्तु से ग्राम सेविकाओं को पूर्ण रूपेण परिचित कराना तथा प्रसार माध्यम की जानकारी देना, जिससे वह अपने ज्ञान का ग्रामीण परिवारों के मध्य सरलता से प्रसार कर सके। नंबर 3, गृह प्रबंध के व्यावहारिक तथा प्रबंधकीय कौशल से ग्राम सेविकाओं को पारंगत कराना। नंबर 4, ग्राम सेविकाओं को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे ब्लॉक की टीम के साथ मिलजुल कर प्रसार कार्य तथा विकास कार्य चला सके। नंबर 5, प्रशिक्षण द्वारा ग्राम सेविकाओं को निपुण बनाना ताकि वह ग्रामीण महिलाओं को कुशल गृहिणी तथा माता बनाने में सहायक हो सके। ग्राम सेविकाओं का चयन। सिलेक्शन ऑफ ग्राम सेविकाज। ग्राम सेविकाओं का चयन प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों से ही किया जाता है और वे वहाँ की भाषा, रीति रिवाज तथा रहन सहन से भलीभांति परिचित होती हैं। शिक्षा एजुकेशन। इनकी न्यूनतम योग्यता मैट्रिक होती है। पिछले क्षेत्रों में योग्यता में परिवर्तन भी किया जा सकता है। रुचि इंटरेस्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर कार्य करने में रुचि होनी चाहिए।
स्वास्थ्य हेल्थ, उत्तम स्वास्थ्य होना आवश्यक है। एज, आयु 18 से 25 के मध्य होनी आवश्यक है। प्रत्येक ग्राम सेविका प्रशिक्षण केंद्र में कम से कम 40 प्रशिक्षार्थियों का नामांकन किया जाता है। ग्राम सेविका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कोर्सेज फॉर ग्राम सेविका ट्रेनिंग। 1 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में निम्नलिखित पाठ्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 1, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर। महिलाएं भी पुरुषों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संबंधी कार्य करती हैं और कहीं कहीं तो पुरुषों की तुलना में औरतें अधिक कृषि कार्य करती हैं। इसी दृष्टिकोण के अनुसार ग्राम सेविकाओं को कृषि विज्ञान की शिक्षा के साथ शाक वाटिका लगाना, किचन गार्डनिंग, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि की भी शिक्षा दी जाती है। ये शिक्षा कृषि प्रसार केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाती है। नंबर 2, होम साइंस गृह विज्ञान। इसके अंतर्गत निम्नांकित विषयों की पढ़ाई होती है। नंबर 1, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, ग्रामीण समाजशास्त्र, मनोविज्ञान प्रसार विधियाँ। नंबर 2, आहार एवं पोषण विज्ञान। नंबर 3, पारिवारिक वस्त्र विज्ञान, वस्त्रों का चयन, सिलाई तथा वस्त्रों की धुलाई। नंबर 4, मातृकला तथा शिशु पालन। नंबर 5, स्वास्थ्य विज्ञान। नंबर 6, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग। नंबर 7, गृह विज्ञान तथा गृह प्रबंध। नंबर 3, क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क। प्रशिक्षण की अवधि में ग्राम सेविकाओं का 120 दिन के लिए गांव में रहना आवश्यक है। 1 वर्ष के समय में प्रत्येक माह 10 दिन गांव में रहकर कार्यकाल पूर्ण किया जाता है। इसमें ग्राम सेविका प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षिका तथा ब्लॉक के कार्यकर्ता सहायता तथा मार्गदर्शन हेतु तत्पर रहते हैं। इस प्रकार ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से हजारों ग्राम सेविकाएं प्रशिक्षित होने लगीं। इसके अतिरिक्त अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी साथ साथ चलाए गए। शिक्षिकाओं तथा प्रशिक्षार्थियों हेतु रिफ्रेशर कोर्स भी समय समय पर चलाए गए, जिसके माध्यम से वे नवीनतम ज्ञान से परिचित हो जाएं, परस्पर मिलकर गोष्ठियों व परिचर्चाओं द्वारा समस्याओं का हल ढूंढें। इनमें तकनीकी तथा व्यावहारिक पक्ष अछूता न रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। गृह विज्ञान प्रसार कार्य में आरंभिक कठिनाइयों अर्ली डिफ़िकल्टीज इन होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन वर्क। भारतीय जनता तथा भारत सरकार दोनों के लिए ही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा सर्वथा नया कार्यक्रम था। आरंभ में इसे स्थापित करने तथा लागू करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसका प्रथम कारण ये था प्रशिक्षित कार्यकर्तियों की कमी। उस समय वैसे भी देश में गृह विज्ञान की विधिवत शिक्षा देने वाले संस्थानों की कमी थी। जो गिने चुने संस्थान थे भी, तो यहाँ विषय विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं साधनों का अभाव था। ऐसी स्थितियों में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण था। कार्यक्रम के आरंभ में कठिनाइयाँ आने का दूसरा कारण ग्रामीण का अत्यंत संकुचित दृष्टिकोण था। वे नई चीज़ों को स्वीकारने में हिचकिचाते थे तथा खुले दिमाग से कुछ भी सोचने समझने तथा स्वीकार करने को तत्पर नहीं होते थे। कठिनाइयों का तीसरा कारण था प्रशिक्षित महिलाएं ग्रामों में जाकर वहां रहकर कार्य करने हेतु तैयार नहीं थीं। गांव में रहना उनके लिए कठिन था। असुरक्षा की
भावना उन्हें वहाँ रहने में बाधक थी। चौथा कारण प्रसार कार्यकर्ताओं में क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क करने के अनुभव का अभाव था। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कार्यक्रम का आरंभिक विकास, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन प्रोग्राम। नंबर 1, गृह विज्ञान महाविद्यालयों में प्रसार शिक्षा खंडों की स्थापना। होम साइंस एक्सटेंशन विंग्स इन होम साइंस कॉलेजेस। सर्वप्रथम इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, उसके फलस्वरूप कुछ गृह विज्ञान महाविद्यालयों में गृह विज्ञान प्रसार इकाइयों यूनिट्स की स्थापना हुई। इनमें सर्वप्रथम श्रीलिंगम होम साइंस कॉलेज कोयम्बटूर तथा महिला विद्यालय उदयपुर राजस्थान में बीएससी स्तर पर तथा लेडी इरविन कॉलेज नई दिल्ली में एमएससी स्तर तक विभाग स्थापित किए गए। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है। जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। सरकारी सहायता अनुदान के द्वारा बागवानी एवं मुर्गी पालन केंद्र स्थापित किए गए। धीरे धीरे भारत के कई गृह विज्ञान महाविद्यालयों में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा विभागों की स्थापना हुई। यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं युवतियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने छात्रवृत्तियां भी प्रदान की। इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर गृह वैज्ञानिकों की एक प्रभावशाली टीम तैयार हो गई, जो प्रसार कार्य में अपना योगदान देने तथा नई चुनौतियों का सामना करने को तत्पर थी। नंबर 2, कृषक कन्याओं को प्रशिक्षण। ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स डॉटर्स। गुजरात सरकार द्वारा कृषक कन्याओं को शिक्षा से लाभान्वित करने हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। 6 कक्षा तक पढ़ी कन्याओं को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे भी अपने गांव जाकर घर परिवार में रहन सहन के स्तर तथा कृषि स्तर को सुधार सकें। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार कई प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। नंबर 3, प्राइमरी स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण। ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। सामुदायिक विकास के क्षेत्र में और बच्चों के भविष्य के उत्तरदायी नागरिक के रूप में करने में प्राथमिक शिक्षकों की सदा से महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्राइमरी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को गृह विज्ञान प्रसार कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई। उन्हें महिला मंडल बालवाड़ी से संबद्ध कर दिया गया। संबंधित केंद्रों में कार्य करने से पहले इन शिक्षकों को 3 माह का अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का परिणाम देखा गया कि वे अपने शैक्षणिक अनुभवों, परिपक्वता, आत्मविश्वास द्वारा कृषक परिवारों को प्रभावित करने में अधिक सक्षम सिद्ध हुए। उनकी बातों को अधिक ध्यान से सुना गया तथा दिए गए सुझावों को अपनाया गया। इस प्रकार प्रशिक्षित प्राइमरी शिक्षकों के सहयोग द्वारा विकास कार्यक्रमों से तीव्रता आई। नंबर 4, सरकारी संबंध विभागों से सहयोग। कोलैबोरेशन विद एलाइड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। श्रीमती दंत्यागी के अनुसार प्रसार निदेशालय की गृह विज्ञान प्रशाखा अन्य संबंध सरकारी विभाग जैसे कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इत्यादि के सहयोग से कार्य करने लगी। सामुदायिक विकास विभाग की ओर से ग्राम सेविका प्रशिक्षण केंद्रों में युवतियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाने लगा। इन्हें अल्पावधि में कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान तथा पशुपालन का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इस समय FAO, UNICEF,
WHO तथा सामुदायिक विकास विभाग के सहयोग से देश में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम ANP आरंभ किया गया, जिसका लक्ष्य रक्षात्मक भोज्य पदार्थों का उत्पादन, उपभोग तथा लोगों को पोषण संबंधी शिक्षा देना था। इसी कार्यक्रम के सहयोग से सर्वप्रथम प्रसार कार्यकर्ताओं को भी फल सब्जियों की बागवानी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा पोषण विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण परिवारों को इस ज्ञान के प्रसार से अपनी सहायता स्वयं करने में सहायक हो सके। खाद्य विभाग की ओर से एक अभियान कुपोषण को दूर करने हेतु चलाया जा रहा था, जिसमें बहुउद्देशीय आटा, इंडियन मल्टीपर्पज फूड, मछली का आटा, फिश फ्लोर, संपुष्ट आटा मैदा, इनरिच्ड आटा मैदा जैसे सस्ते पौष्टिक आहार का दैनिक आहार में उपयोग करने पर बल दिया जाने लगा। खाद्य विभाग सहयोग से ही गृह विज्ञान प्रसारकर्ताओं ने इन पौष्टिक आहारों का गांव में प्रचार किया। साथ ही सस्ते पौष्टिक व्यंजन बनाना, परिवार के सदस्यों को कम खर्च में संतुलित आहार देना, अन्न की बर्बादी रोकना, फल परिरक्षण, खाद्य संरक्षण, भोजन बनाने के लिए सही विधियों का उपयोग करना जिससे उसके पोषक तत्व नष्ट ना हों, आदि उपयोग बातों की जानकारी ग्रामीण महिलाओं को दी गई। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता से भी गृह विज्ञान प्रसार के क्षेत्र में कार्य किए गए। ग्रामीण महिला कल्याण तथा बाल कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यक्रम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा चलाए गए। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की योजना थी, जिसके अंतर्गत मुख्य सेविकाओं के लिए भी अल्पावधि एवं दीर्घावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम बने, जिससे वे लाभान्वित हुईं। गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लाभदायक परिणाम। सम आउटकम्स ऑफ द होम साइंस एक्सटेंशन ट्रेनिंग। नंबर 1, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा प्रशिक्षण के आरंभ होने से कॉलेज में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा विभागों तथा ब्लॉक में चल रहे प्रसार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। नंबर 2, ग्राम सेविका प्रशिक्षण केंद्र, महिला मंडल, व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम, कृषि विभाग सभी परस्पर श्रृंखलाबद्ध होकर एक दूसरे के सहयोग से काम करने लगे। ग्राम सेविकाओं तथा अन्य प्रसार कार्यकर्ताओं का गांव में स्वागत हुआ। धीरे धीरे उन्हें अजनबी न समझकर उनसे मित्रवत व्यवहार किया जाने लगा। नंबर 4, ग्रामीण महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो गईं। अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में उनकी उपस्थिति बढ़ने लगी। उन्हें यह भी जानकारी होने लगी कि रतौंधी, रक्ताल्पता, त्वचा रोग, रिकेट्स आदि बीमारियां किन किन पोषक तत्वों की कमी से होती हैं और ये पोषक तत्व किन भोज्य पदार्थों में भरपूर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है, गंदगी से कैसे रोग फैलते हैं तथा उनसे कैसे बचना संभव है आदि। नंबर 5, कम समय में कम ईंधन तथा कम धन खर्च करके सस्ते पौष्टिक व्यंजन कैसे बनाए जा सकते हैं, ये सब सीखकर ग्रामीण महिलाएं अपने इस ज्ञान को व्यवहार में भी लाने लगीं। आजकल वे धुआं रहित चूल्हा जनता कुकर उपयोग करके कम से कम समय में भोजन बनाने लगी। स्वयं पुआल बक्सा, हे बॉक्स बनाकर उसमें
अधपका चावल रखकर बिना ईंधन पका भी लेती हैं तथा वह अधिक समय तक गर्म भी बना रहता है। मिट्टी के बने छिद्र में जनता रेफ्रिजरेटर में सब्जियों को अधिक समय तथा ताज़ा रखना ग्रामीण महिलाओं ने भी सीख लिया। नंबर 6, ग्रामीण महिला साग वाटिका लगाने लगी। प्रतिदिन के आहार में एक हरी सब्जी या साग का उपयोग करने लगी। सस्ते पौष्टिक फलों के महत्व को समझ गईं। अच्छे बीज का उपयोग, उन्नत खेती का तरीका, अन्न उपजाने की तकनीक, खाद्यान्न भंडार के वैज्ञानिक तरीकों इत्यादि का व्यवहार में लाने से उनकी आर्थिक अधिक स्थिति में भी सुधार हुआ। मुर्गी पालन उद्योग को प्रोत्साहन मिला। कई ऐसी स्त्रियां थीं जो अंडे छूती तक नहीं थीं, किंतु अंडों की पौष्टिकता के विषय में जानने के बाद उनको पकाने की विधियां सीखकर वे भी खाली समय का सदुपयोग मुर्गी पालन में करने लगीं तथा अंडों से आहार को पौष्टिक बनाने लगीं। उनके ऐसा करने से बच्चों में व्याप्त प्रोटीन की कमी की समस्या भी दूर होने लगी। नंबर 8, पशुपालन की नई विकसित विधियां सीखने के प्रति ग्रामीण महिलाओं ने विशेष रुचि दिखाई। नंबर 9, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकारी, गैर सरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं यथा सरकारी खाद्य, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास विभाग तथा गृह विज्ञान कॉलेजों का प्रसार शिक्षा विभाग, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे FAO, WHO तथा यूनिसेफ के साथ मिलकर अधिक अच्छे प्रकार से सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। नंबर 10, गृह विज्ञान प्रसार द्वारा कृषि प्रसार शिक्षा के हाथ अधिक दृढ़ हुए हैं। गृह विज्ञान शिक्षा का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ होम साइंस एजुकेशन। गृह विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में आने के पहले का समय वह था जब स्त्री के घरेलू कार्यों को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। इस कारण पारिवारिक संगठन, पारिवारिक स्वास्थ्य आदि पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा। इसके दुष्परिणाम संपूर्ण राष्ट्र हेतु हानिप्रद सिद्ध हुए। विद्यालयीन स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षा का आरंभ पहले ही हो चुका था, किंतु उसे उतना महत्व प्राप्त नहीं हो पाया। न छात्राओं में इसके अध्ययन के प्रति रुचि थी। दिल्ली सर्वप्रथम गृह विज्ञान शिक्षा को महत्वपूर्ण समझकर उसके वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक अध्ययन का आरंभ लेडी इरविन महाविद्यालय में हुआ। ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जनवरी 1927 में पूना में प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ। एक क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें गृह विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा की नींव डाली गई। अखिल भारतीय अधिवेशन की अगली सभी 1928 जनवरी दिल्ली में हुई। जिससे ये निर्णय लिया गया कि स्त्री शिक्षा के विकास हेतु धन एकत्र करना आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना हुई। इस संगठन की अध्यक्षता लेडी इरविन तथा अवैतनिक सचिव श्रीमती रुस्तम जी फरीदून जी थीं। अखिल भारतीय समिति की स्थापना
अखिल भारतीय समिति की स्थापना 1930 जनवरी को इस संगठन की वार्षिक बैठक में की गई। विस्तृत अध्ययन की खोज के पश्चात ये अनुभव किया गया कि संगठन का उद्देश्य पूर्ति हेतु गृह विज्ञान प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अतः 10 नवंबर 1932 में उच्च शिक्षा हेतु लेडी इरविन कॉलेज की दिल्ली में स्थापना। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 10 नवंबर 1932 में उच्च शिक्षा हेतु लेडी इरविन कॉलेज की दिल्ली में स्थापना हो गई। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें, सन भी याद रखें। लेडी इरविन कॉलेज और दिल्ली में स्थापना हो गई, ये भी याद रखें, कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। यूपी। गृह विज्ञान का आरंभ यहाँ लगभग 50 वर्ष पूर्व से माना जा सकता है। गृह विज्ञान की शिक्षा गृह अर्थशास्त्र, घरेलू विज्ञान, गृहशास्त्र आदि नामों से दी जाती रही है। आरंभ में गृह विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत सीमित था, किंतु धीरे धीरे महाविद्यालय स्तर पर इसका आरंभ हो गया। आगरा, इलाहाबाद, बनारस में गृह विज्ञान की उच्च शिक्षा की व्यवस्था पृथक महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में की गई। आगरा में 1968 में गृह विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी, जहां स्नातकोत्तर स्तर पर इसकी शिक्षा उपलब्ध है। पंजाब। 1928 में पंजाब लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। माध्यमिक शालाओं में गृह विज्ञान विषय को स्थान देने में पंजाब अग्रणी था। 1951 में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी गृह विज्ञान की शिक्षा आरंभ हो गई थी। 1954 में कपूरथला और पटियाला में महाविद्यालयों में भी गृह विज्ञान शिक्षा का आरंभ हुआ और आज अनेक महिला महाविद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में गृह विज्ञान संकाय आरंभ कर दिए हैं। गुजरात। प्रांतीय शासन द्वारा बड़ौदा में 17 दिसंबर 1945 में महिला शिक्षा ट्रस्ट निधि की स्थापना स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए की। ट्रस्ट ने ये धन बड़ौदा विश्वविद्यालय को इस आश्वासन के साथ सौंप दिया कि इसका उपयोग महिलाओं हेतु गृह विज्ञान महाविद्यालय चलाने हेतु किया जाएगा। इस प्रकार महाराणा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा की कुलपति श्रीमती हंसाबेन मेहता और अन्य शिक्षा शास्त्रियों के नेतृत्व में 3 जुलाई 1958 को गृह विज्ञान संकाय की स्थापना विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में कर दी गई। चेन्नई में स्कूलों में लड़कियों को गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा बहुत पहले से दी जा रही थी। इसमें छात्राओं को आरोग्य शास्त्र, स्वास्थ्य, भोज्य मूल्यों की जानकारी, कुछ सामान्य रोग तथा उनकी रोकथाम आदि की जानकारी दी जाती थी। किंतु एक पृथक गृह विज्ञान पाठ्यक्रम की कमी थी तथा गृह विज्ञान को प्रायोगिक कार्यों द्वारा पाठन की सुविधा नहीं थी। 1948 में माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई, जिसके पश्चात गृह विज्ञान शिक्षा को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। लड़कियों के विद्यालयों में यह अनिवार्य विषय बन गया। लेडी विलिंगटन ट्रेनिंग कॉलेज की उस समय की प्राचार्य KJN निरार्ड ने 1942 में क्वीन मेरी कॉलेज तथा क्रिश्चियन कॉलेज में गृह विज्ञान विषय आरंभ किए। कुछ ही विषयों में SITDT कॉलेज में गृह विज्ञान का विशेष पाठ्यक्रम आरंभ कर गृह विज्ञान स्नातक की उपाधि दी जाने लगी। 1957 में कोयम्बटूर में गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हुई, जो डॉक्टर
राजमल देवदास के कुशल नेतृत्व में संचालित हो रहा है। 1946 में महिला क्रिश्चियन कॉलेज में गृह विज्ञान के अंतर्गत संस्थागत प्रबंध इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए थे। मैसूर आज के कर्नाटक में 1959 ईस्वी तक 4 गृह विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी, जो स्नातक स्तर की गृह विज्ञान शिक्षा प्रदान कर रहे थे। 1960 में मैसूर राज्य में स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की शिक्षा आरंभ हुई। आंध्र प्रदेश तिरुपति में सर्वप्रथम विश्वविद्यालयी स्तर पर गृह विज्ञान की स्थापना की गई थी। 1250 में ट्रेनिंग कॉलेज में गृह विज्ञान विषय की शिक्षा आरंभ हुई। मध्य प्रदेश 1954 तक मध्य प्रदेश में एक वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक स्तर तक शिक्षा दी जाती थी। 1954 में जबलपुर में गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के परिणामस्वरूप गृह विज्ञान शिक्षा के विस्तार तथा गहन अध्ययन का कार्य आरंभ हुआ। 1965 तक स्नातक तथा बाद में स्नातकोत्तर स्तर तक इसमें व्यवस्था हो गई है। यहाँ बाल विकास, आहार एवं पोषण, गृह प्रबंध, वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती है। महाराष्ट्र 1957 में स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान आरंभ किया गया। 1967 में स्नातकोत्तर स्तर पर यह विषय आरंभ हुआ। SNDT महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान संकाय है तथा MSc गृह विज्ञान तक की शिक्षा उपलब्ध है। महाराष्ट्र में मुंबई विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय तथा लेडी अमृतबाई महिला महाविद्यालय नागपुर तथा मराठावाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में MSc गृह विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जा रही है और मराठावाड़ा विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय औरंगाबाद में गृह विज्ञान एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम आदि प्रांतों में भी विभिन्न स्तरों पर गृह विज्ञान शिक्षा का आरंभ हो गया है। इन सभी स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की गृह विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त गृह विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में शोध कार्य हो रहे हैं तथा सामुदायिक विकास के क्षेत्र में भी गृह विज्ञान शिक्षकों तथा छात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।